जो सर्वहारा तबका है उसके हाथ में नेतृत्व आए और हमारे हर संघर्ष का तरीका और संगठन का तरीका और मुहावरे और नारे और उसकी भाषा ऐसी हो कि उसमें आम लोग अपने आप को नेतृत्व की कतार में खड़ा कर सकें। तो ये एक मेरी समझ है और उसमें हिंदुस्तान के संदर्भ में हम लोगों को जो हमारी पुरानी कम्युनिस्टों की हो चाहे समाजवादियों की हो, वो उस समझ के एक तरह से किताबों में रखिए फिलहाल, और अगले कुछ दिनों में गांव से, जैसे माओ कहते थे, जनता से जो सीखने की बात तमाम क्रांतिकारी आंदोलनों में कही जाती है, हमको अपने गांव समाज में कैसे कैसे जातियां हैं, वो गांव समाज में तरकारी कौन करेगा, फूल की खेती कौन करेगा, असिंचित क्षेत्र में खेती करने वाली जातियां, तो ऐसी तमाम जातियां हैं जो विशेषज्ञ हैं, लेकिन पूंजीवाद उनको अकुशल जातियां कहता है, किसानों को अकुशल कहता है। तो हमको अपने जो ज्ञान पद्धतियां हैं, लोगों की जो ताकत है, उसको पर्यावरण के वो तालाब बनाना जानते हैं, तालाब का रख रखाव जानते हैं, लेकिन तालाब पे हरिजन को नहीं आने देते, कुएं को पे हरिजन के लिए अलग बना देते हैं। तो जो सामाजिक अंतर विरोध हैं उन पे लड़ाई करते हुए आम लोगों की एकता, जमीनी एकता के आधार पे जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है वो नारे के स्तर पे नहीं, हर गांव के स्तर पे अपने को लड़नी होगी, और नीचे से ऊपर कैसे नियोजन होगा, और वो नियोजन राजनीतिक और उसकी जो राजनीतिक ताकत है वो शोषित तबकों के, बहुसंख्यक तबकों के हाथ में हो, और उसके लिए दिल्ली और भोपाल ना आना पड़े। इस अगर फ्रेम में हम अपने संघर्षों को जोड़ेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, ऐसे मेरी विनम्र राय है। और इस फ्रेम के आधार पे अगर एकता करनी हो तो हम इस बैठक के अलावा हम उपलब्ध हैं, आपके सह आयोजकों के पास हमारे सब संपर्क हैं। अरुण जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अलग से भी फोन करके तमाम साथियों को यहाँ आमंत्रित किया। धन्यवाद। आओ ना, अब इतने ही है, इतने तो सारे बोलो ना, विचार तो आओ, कोई स्टेज पर आओ अपने आप। देखो यूं है कि 600 करोड़ 700 करोड़ जो लोग हैं ना, हकीकत ये है कि चाहे मजदूर हो, किसान हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, पहले सबसे पहले हमें बेसिक ये बात करनी है कि इस धरती पर जीवन को खतरा है, और आपको ये हर आदमी की ड्यूटी है, हर व्यक्ति की ड्यूटी है कि विश्व को खतरा है। इसके मैं कोई संगठन बना लूं, इसलिए मैं ठेकेदार हो गया क्योंकि मुझे करना है, मैं रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा। ये रिप्रेजेंटेटिव मानसिकता को छोड़ दो। रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं, हमारे पास जो राय है वो रख दो। अगर लोगों की राय, आम आदमी बिल्कुल बराबर है, कोई दुनिया का बाकी मून और एक साधारण मजदूर किसान बिल्कुल इस बात पे अगर सोचना शुरू करे कि जीवन को खतरा है धरती पर, क्यों हुआ है मेरे साथ, और क्या हमें क्या करना चाहिए, ये इसके अगर इसमें ये रखोगे कि नहीं आप लोग तो केवल अपना संघर्ष करेंगे, अपने लोकल लेवल का, मजदूरी को डालेगा, किसानी को डालेगा, और हम उनको गाइड करेंगे, तो दुनिया नहीं बच सकती। फिर तो ये रिप्रेजेंटेटिव मानसिकता, ये पूंजीवादी मानसिकता है, ये मानसिकता कुछ नहीं करेगी और बेड़ा गर्क करवाएगी। बिल्कुल ये ठेकेदारी खत्म कर दो। हमारा संगठन है, उसका सिद्धांत है, हम करेंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, ये छोड़ दो, ये वो कर देंगे। बात बताओ, डिस्कस करो, आम आदमी से करो। अगर आम आदमी भी इस डिस्कशन में शामिल दुनिया पर नहीं हुआ तो वक्त भी बहुत थोड़ा है और कोई रास्ता, कोई एजेंडा नहीं बनेगा। सिर्फ क्यों बात कर रहा है यार, सुन लेना, ये सुनना बात है। एक मिनट, अशुद्ध
बात सुन लेना, क्यों यूं कर रहा है। ये क्लियर कट बात है कि ये छोड़ दो कि हम कोई स्पेशल हमारे पास रास्ता होता तो अब तक लागू हो गया होता। ये परिस्थिति नहीं पैदा होती। जो हमारे ओल्ड आइडियाज हैं वो अगर कुछ कर सकते होते तो ऐसे थोड़े थे, सारे प्रोजेक्ट थे, उनके होते होते दुनिया इस किनारे पर पहुंची है। इसलिए रीथिंक करो अपने आइडियाज, रीथिंक करो और उसके बाद उस कॉमन मैन को निशाना बनाओ। हम कॉमन मैन हैं, उससे ज्यादा नहीं है, हम तो कुछ महीनों में हम ज्यादा बिगड़े हुए हैं कॉमन मैन से। ठीक हो गए पर सीधा प्लेन सोचो, प्लेन बगैर गुटबाजियों के, पर बगैर ये सैद्धांतिक जो वोल्ट बंद करके जो बनाए रखे हो, कोई वर्केबल नहीं है, वर्केबल ही नहीं, ये रेलिवेंट है, प्रासंगिक हो गए हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि बिल्कुल नए तरीके से सोचो, करो और डिस्कशन करो। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद सारे साथियों का। दोस्तों, अभी जो भी सैनिक हो गया, इसमें भाग लिया, मैं सबको जो है अपना क्या थैंक्स बोलता हूँ। और साथ साथ जो है अब एक चीज है, इन विषयों में किसी लोगों को जो है पारदर्शी तो लेना चाहिए। अभी साथी विजय प्रताप भी जो है कुछ मुद्दा को जो सामने लाया है, हम जरूर जो है अगला मीटिंग बुलाने के टाइम में ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने के लिए प्रयास करेंगे। और अभी भी हम लोग जो है कोई CPML का मीटिंग नहीं बुलाया, और CPML और दिल्ली पार्ट और NSCPF मिलकर के ये निमंत्रण भी दिया था और विषय भी लिखा है। बहुत यह है, ये जो भौगोलिक आपका पर्यावरण संकट के समय में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इस विषय के ऊपर चर्चा रहा है। और इस विषय के ऊपर चर्चा करना तो हमको भौगोलिक तरीके से सोचना पड़ेगा, और भौगोलिक तरीके से सोचने वाला सब संकट करके इस प्रयास को आगे लेके जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है लोकल स्ट्रगल नहीं, लोकल और भौगोलिक के बीच में एक संबंध है। ये संबंध को स्थापित करने के लिए जब तैयार होता है, ज्यादा लोग इसमें सामने आएंगे। और हमारे लिए जो है जब इतना बात हो गया, उसमें एक दो शब्द मुझे होना चाहिए। इसमें भापा मारे, इसमें इन संगठनों के साथ मिलकर के इसमें प्रयास करने का और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे एक आह्वान के पीछे काम करने का एक उद्देश्य तो है। तो हम तो ऐसा नहीं सोचता है जैसे सोवियत यूनियन में और चीन में जो विकास नीति लागू किया था, उसी विकास नीति को जैसे आसिफ ने बोला था, उसी तरह आगे लेके जाके इस समस्या को हल कर सकता है, हम तो विश्वास नहीं करते हैं। हमें पुनर्विचार का अवस्था है, हमें पुनर्विचार करना है। पुनर्विचार का मतलब जो है कैसे, अभी एक अच्छा शिक्षा जो है मार्क्स ने दिया था जब पेरिस में विद्रोह हो गया था। तो पेरिस का विद्रोह के बाद जो है उसका सबक लेते हुए मार्क्स ने बोला दो चीज जो है महत्वपूर्ण विषय बोला, कोई स्टैंडिंग आर्मी का जरूरत नहीं है। मार्क्स ने बोला स्टैंडिंग आर्मी का जरूरत नहीं है, जनता को हत्या करना चाहिए, जनता को संरक्षित करना चाहिए। और दूसरा विषय जो मार्क्स ने बोला था, ये ब्यूरोक्रेसी कैसे पैदा होता है, परंपरागत तरीके से जो है नौकरी में आ जाता है, शासन करता है। तो इससे क्या करना पड़ेगा, ये काम करने वालों को भी चुनना पड़ेगा। मतलब कोई अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं है, इलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी ये सेवक होंगे और उसको वापस बुलाने का अधिकार भी जनता को होना चाहिए। और तीसरा समस्या मार्क्स ने बोला था, पेरिस कम्यून में जो कम्यून समिति बनाया था वो लोग काली जैसे भाषणबाजी करने वाला नहीं है। जब देखा हम लोग संसद में क्या देख रहा है, जनता का पैसा लेके क्या कर रहा है वो देख रहा है। वो भाषणबाजी करने वाला, ऐसा नाटक खेलने वाला नहीं है। संसद में जो लोग आएंगे कानून भी बनाएंगे, उसको लागू भी करेंगे, दोनों काम। मतलब उनको काम भी करना पड़ेगा, तनख्वाह लेकर के जो है भाषणबाजी करने से नहीं होगा, उनको काम भी करना पड़ेगा। मतलब कम्यून के आधार पर एक नया समाज का एक ढांचा का शुरुआत जो है मार्क्स ने
सबक लेते हुए दिया था। उसके आधार पर कुछ दूर तक कुछ अनुभव जो है, जैसे सोवियट्स का अनुभव है और चीन में पीपल्स कम्यून्स बोल करके जो कुछ अनुभव है हमको मिल रहा है। लेकिन आज हम लोग देख रहा है जितना भी समाजवादी देश थे उधर मार्क्स ने जो बोला वो करेक्ट साबित हो गया। स्टैंडिंग आर्मी जो लाल फौज थे वो पीला फौज में परिवर्तित हो गया। मतलब आर्मी को इस्तेमाल करते हुए वो लोग जो है अधिकार पकड़ता कर लेते हैं। इसका मतलब जो है हमको पुनर्विचार करना है। तो हम लोग जो है पुनर्विचार कर रहा है और पुनर्विचार के आधार पर अभी विकास दीदी के ऊपर भी एक विचार चाहिए, नया विचार चाहिए। विकल्प बोलने से नहीं होगा, विकल्प बने पड़ेगा। साम्राज्यवादी विकास नीति के विकल्प में एक नया विकास नीति चाहिए जो कंज्यूमरिज्म सहित सब विषयों को समाधान देंगे और एक जनता का विकास के ऊपर जोर देंगे। उसी तरह का एक विकास नीति देने को प्रयास करना पड़ेगा और उस दृष्टिकोण से बहुत लोगों को इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि तब ये इसका मतलब जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के संदर्भ में हम जो वर्तमान संकट के बारे में चर्चा करता है वो प्रासंगिक हो गए और ये जो प्रासंगिकता को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारा कम माध्यम होने से भी हमको कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। हम इस प्रयास जो है ऑल इंडिया लेवल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा है। लाखों लोग जो है इसमें शामिल अलग अलग एरिया में हो रहा है और वो लोग सब जो है मिल करके ये संकट को आगे ले जाएंगे। हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। हम कितना लोगों को इकट्ठा कर सकता है उतना लोगों को इकट्ठा करने के लिए हम सब प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ इस हमारा जो सम्मेलन को हमको समाप्त कर रहा हूँ। आप सबको धन्यवाद। के पहले मुझे पता बोल देता हूँ कि हम लोगों के एक साथी थे जो हम पानी जल दर्शन हमारे ग्रुप में आते थे। रघुवीर सिंह कपूर उनका नाम है और वो 77 में नगर पार्षद भी थे। अभी 30 तारीख को उनका देहावसान हुआ, तो 6 दिसंबर इसी हॉल में 3 से 5 बजे तक उनकी श्रद्धांजलि सभा। तो आप जो उनसे परिचित हों तो अपने दायरे में रघुवीर सिंह कपूर